हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है ना। हम लोगों ने रियल नंबर वाले चैप्टर में डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ रखा है। ठीक है ना। यानी कि वो डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोगों ने नंबर्स पर पढ़ी है। आज की जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आज का डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पॉलिनोमियल्स पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिकॉज चैप्टर इज पॉलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, फिर आप समझेंगे कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर द टू पॉलिनोमियल्स। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स है with gx is not equals to 0, then we can find a polynomial qx and rx such that क्या होगा, that fx equals to qx where qx is the quotient x। ठीक है ना, ये quotient से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था, qx प्लस rx। तो qx क्रॉस gx यानी मल्टीप्लाई gx प्लस rx। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। हम लोगों की अगर मैं रफ पेपर बात करूँ तो हम लोगों ने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, डिवीजन एल्गोरिथम में रियल नंबर वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारी सब ये लिखा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता था डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये होता था हम लोग के रियल नंबर के चैप्टर में एल्गोरिथम, यही हमारे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। साथ ही साथ एक कंडीशन और थी कि जो हमारा आर होता था, जो हमारा रिमाइंडर होता था, वो 0 या 0 से बड़ा होता था और स्ट्रिक्टली लेस देन होता था डिवाइजर से। करेक्ट है, ये चीज़ आपने पढ़ी थी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम पॉलिनोमियल के लिए डिस्कस की गई है। ठीक है, तो कंडीशन क्या यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमें रियल नंबर को लेस देन और इक्वल जैसे हमें इक्वेट करना था, कौन छोटा है कौन बड़ा रियल नंबर में। यहाँ पर हम वही चीज़ डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर जो रिमाइंडर है या तो उसकी डिग्री 0 होगी, यानी वो कोई कॉन्स्टेंट नंबर होगा, यानी कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी कोई जो आपका रिमाइंडर होगा वो कोई रियल नंबर आ रहा होगा, और या फिर जो उसकी डिग्री होगी वो आपके gx वाली डिग्री यानी कि आपके डिवीज़र की डिग्री से कम होगी। कैसे कैसे होगा अभी आपको सब समझ में आएगा एग्जाम्पल से, राइट। सो आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जाम्पल जो आपको बहुत क्लियर कर देगा कैसे ये स्टेटमेंट वर्क कर रही है। एग्जाम्पल इज डिवाइड दिस, यानी कि ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड दिस यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। एंड वेरीफाई द डी ए इज मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया डिवीजन एल्गोरिथम। सो क्वेश्चन इज कि डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डी। तो कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करने को बोला है कि डिवाइड करिए इसको इससे। तो ठीक है, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका आप समझिए कैसे किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डिवीजन, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे डिवाइड किया गया है। x माइनस एक्स प्लस 2 फिर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड है, इस तरह से हम रखते हैं। अब ये चीज़ कैसे डिवाइड की गई है इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करके लिख तो मैंने दिया है, बट आपको मैं फिर से एक बार आपके कन्वीनियंस के लिए दिखाऊं कैसे इसको डिवाइड किया गया है। देखिए हमारा यहाँ पर ये है मेरा डिवाइज़र और ये क्या है, मेरा डिविडेंड है, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। साथ ही साथ देखते चलिए भी कैसे बन रहा है। तो इसको अगर मुझे डिवाइड करना है, सबसे पहले मुझे जो इसका फर्स्ट टर्म है, जो मेरा डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है मुझे उसको सेम बनाना है अपने जो मैंने मल्टीप्लाई किया क्वोशिएंट। मतलब अभी देखिए क्या करूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं सपोज अभी यहाँ पे मैं अगर माइनस टू एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अभी बताऊँ कि फर्स्ट टर्म कैसे हम उसको सेम बनाते हैं। अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, क्योंकि क्वोशिएंट का कैसे मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन में मल्टीप्लाई होता है। ऊपर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँ माइनस एक्स प्लस 2 से, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर 2x का मल्टीप्लाई इससे होगा। करेक्ट है, तो जब इससे हुआ तो क्या बना, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x स्क्वायर। इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म को सेम बना देना। यानी मैंने ये जो क्वोशिएंट लिया वो सोच समझ के लिया, ताकि मेरा जो फर्स्ट टर्म है, जो डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना, फर्स्ट 1 2 3 इसमें 3 टर्म्स है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो अगर सेम बनाना है तो मुझे माइनस 2x से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जो नीचे वाला जो आप ये देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं 2x² माइनस 4x, इसमें 2x की साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस को हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिकॉज अपने डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में अपने क्या करते हैं, 2 है 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 लगाते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं 0। तो हमने क्या किया था, इसको माइनस किया। तो अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, यानी कि जो इसका साइन था वो मैंने इसे चेंज किया। तो अब 2x², फिर यहाँ पर क्योंकि ये माइनस का 4x था तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। अब ठीक है, तो अब इसको ऐसे ट्रीट करना आप कि ये 2x² लिखा है प्लस का और ये माइनस का 2x² लिखा है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का x लिखा है और अब ये 4x माइनस का नहीं बचा, ये प्लस का 4x हो गया। तो यानी कि प्लस का 4x माइनस x, 4x माइनस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 3x, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 3x। देख लो सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 3। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि फर्स्ट टर्म सेम हो जाए, जल्दी से माइंड में सोचो क्या मल्टीप्लाई कर दूँ। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x। वाई, बिकॉज देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई किस में हो गया, इसमें हो गया, तो इंटू माइनस एक्स प्लस 2, फिर जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो अभी हो जाएगा माइनस का 6। अब जब इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये प्लस जुड़ के क्या बना देगा, इसको 9 बना देगा, ठीक है ना। अब ये माइनस कंसीडर आप नहीं करेंगे, अब यहाँ पे प्लस 6 कंसीडर करेंगे, तो प्लस 6 प्लस 3 इज 9। तो ये आपका क्या बच गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर फेयर वर्क में ये हो गया आपका डिविजर, ये हो गया आपका क्यूशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये चीज़ पूरी मैंने बताई कैसे किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डीए। तो डिवाइड तो कर लिया, आप क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब कि जो मेरा क्यूशिएंट और जो मेरा रिमाइंडर आया है उसे मुझे चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं सही है, ठीक है ना, इस डिविडेंड के लिए। तो देखिए क्या करते हैं। अच्छा, वेरीफाई का मतलब क्या, ये कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो वेरीफाई ऐसे करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी इस ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ी वही हमारी मदद करेगा वेरीफाई करने में। तो वेरीफाई करने का मतलब हुआ कि मुझे fx दिया है, यानी डिविडेंड दिया हुआ है, डिविजर दिया हुआ है, मुझे qx और मैंने रिमाइंडर x निकाल लिया। अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसमें ये पुट कर दूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें क्यूशिएंट और रिमाइंडर पुट कर दूँ, डिवाइजर मुझे पता था, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ के देखूँ क्या ये fx के इक्वल आ रहा है, तो मेरी चीज़ क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। एग्री और नॉट, यस। सो आगे बढ़ जाते हैं अपने RHS के साथ, बिकॉज दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। अगर मैं RHS को लेके चलूँ और LHS दिखा दूँ तो मेरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये वेरीफाई हो जाएगी। सो देखिए कैसे किया गया, अब देखना, fx इक्वल्स टू हो जाएगा 2x² माइनस दिस, ये तो मैं दिया हुआ था, gx भी हमको दिया हुआ था। मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, मैंने निकाला है क्यूशिएंट और निकाला है रिमाइंडर। तो क्यूशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। अब मैं क्या किया, मैंने RHS लिया, RHS क्या था, qx gx प्लस rx। तो ये चीज़ मैंने अब सॉल्व की तो मेरी आ गई ये चीज़ आ गई, ठीक है ना, 2x² माइनस x प्लस 3। ये किसके इक्वल आ गई, ये आपकी आ गई डिविडेंड के इक्वल आ गई, ओके। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, fx आ गया, यानी कि क्या आ गया, LHS आ गया। सो यस, दिस इज सेटिस्फाइंग, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू चेक द डिग्री ऑफ RX, यानी रिमाइंडर की डिग्री मुझे चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, देखो रिमाइंडर मेरा क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 9 है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, रिमाइंडर मेरा 9 है। अब इसकी डिग्री क्या होती है, किसी कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, वो नॉमिनल्स में आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX, क्योंकि GX की डिग्री क्या है, GX की डिग्री तो यहाँ पे 1 दे रखी है, GX की डिग्री तो यहाँ पे 1 दे रखी है, तो 0 है इसकी डिग्री 1 है, तो 0 लेस देन 1 विच इज़ ट्रू, विच इज़ राइट। तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आपने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में। देखिए ये था आपका क्वेश्चन कि इसको इससे डिवाइड करना था, फिर वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, क्वेश्चन निकाला, फिर मैंने उस इक्वेशन में RHS उठाया और LHS को प्रूफ किया कि हाँ ये चीज़ एकदम सही आ रही है, ठीक है ना।
तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ऑल्सो डिग्री भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब हमारा ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो देखिए अब इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। ये है हमारा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हमने भी अपनी लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज का क्या टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, हमने उस क्लास में क्या किया, सबसे पहले माना कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। सेम चीज़ यही करेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या मान लिया, इसका जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उस क्लास में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए यहाँ पे 2 जीरोज माने थे। यहाँ पे क्यूबिक है यानी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 3 जीरोज मानेंगे। तो अल्फा बीटा गामा मान लिया, क्या इसके क्या है, जीरोज हैं। फिर क्या किया, फिर देखो px यहाँ पर, ये मैंने इसका जनरल फॉर्म लिख दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, एग्री, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब क्योंकि ये सारे इसके क्या थे, जीरोज थे, तो ये इसके फैक्टर भी होंगे, ये इसके फैक्टर भी होंगे, विच मीन्स दैट k x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये सारी चीज़ आपने क्वाड्रेटिक के लिए अच्छे से समझ ली थी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बताने जा रही हूँ कि वैसे कैसे हम इक्वेट करके कैसे क्या क्या आंसर फाइंड कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा जीरोज है ऑफ अ px, देन ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या है, जीरोज का सम है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरोज का सम है, वो आएगा आपके माइनस बी बाई ए। अब ये बी बाई ए क्या है, ये देखिए बी यहाँ पर है, क्यों, कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस आगे लगा दिया है, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, आगे माइनस, तो ये होता है आपके सम ऑफ जीरोस। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए का। सी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको याद रखनी होती है, तो फॉर्मूलाज ऐसे ही होते हैं कुछ जो आपको याद रखने होते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होगा। अल्फा बीटा गामा यानी कि मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे, माइनस डी बाई ए। याद करने का तरीका सिंपल सा है, प्लस माइनस कहाँ पर आना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको सम निकालना है फर्स्ट में आप क्या करेंगे, सम की बात करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, साथ ही साथ बी बाई ए लगाएंगे, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि 2/3 टाइप आप समझ सकते हैं। ये 2 मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और ये क्यूब है यानी कि ये क्यूब का कॉफिशिएंट है। तो बस मैंने एज ए हिंट लिखा हुआ है, आप चाहे जैसे ना कंसिडर करें, बट स्टिल सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होगा। फिर जब आप इन प्रोडक्ट्स को निकालेंगे ना, ठीक है, 2 के प्रोडक्ट्स 1 by 1, तो आप क्या करेंगे, सी बाई ए करेंगे। सी बाई ए यानी कि दिस कॉफिशिएंट अपॉन दिस का कॉफिशिएंट ऑल्सो प्लस, तो ये अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस देन माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह आप याद रखेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट में क्या होगा, वो भी आपका माइनस चलेगा। सो अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, सो डोंट बी पैनिक कैसे कैसे हो रहा है। ओके तो अभी नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, जो कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा गामा गिवन बाय, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है वो कुछ इस तरह दिया जाता है, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज दिस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, ये रखते हैं आप, यानी कि ये वाली क्वांटिटी यानी कि सी बाई ए रखते हैं, इंटू एक्स करते हैं, ठीक है ना, इंटू एक्स करते हैं, माइनस अल्फा बीटा गामा करते हैं। आपको याद होगा आपने क्वाड्रेटिक में क्या किया था, सबसे पहले आपने सम किया था, फिर माइनस, फिर प्लस करके मल्टीप्लाई किया था। तो वो चीज़ अब यहाँ पर एक्सटेंड होगी, एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, दिस टर्म, और ये किसके साथ जाएगा, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये कांस्टेंट टर्म बनेगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। साथ ही साथ अभी ये जो मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ आपके पहले नोट पे क्वेश्चन है, तो अभी ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 2, -3 एंड 4 आर द जीरोज। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या है, वेरीफाई करना है दैट 2, -3 एंड 4, वेरीफाई करिए 2, -3 और 4 क्या है, जीरोज हैं ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है,
ऑल्सो वेरीफाई, साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पी एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया अभी ऊपर के पॉइंट में। रिलेशन क्या था? रिलेशन तो ये है, ये आपके क्या है? जीरोज हैं, ये आपके क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, तो ऑफकोर्स रिलेशन यही है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है। साथ ही साथ क्या बोला है? 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं 2, -3 और 4। बोला है कि ये भी वेरीफाई करिए कि ये सारे क्या है? जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। तो वेरीफाई ये कैसे करेंगे? ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये जीरोज हैं? इन पॉइंट्स को अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स पर रखूं और चेक करूं कि इस आउटपुट क्या जीरो आ रहा है, तो अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या बन जाएंगे? जीरोज बन जाएंगे, रिमेंबर। सो देखिए, अगर मैं P2 निकालूं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है? 2 है, तो P2 निकाला तो आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट आपको निकाल के दिखा दिया कैसे आया 0। अब आप P-3 निकालेंगे, बिकॉज सेकेंड पॉइंट इज 3 -3, तो आप P-3 निकालेंगे तो आएगा 0, और सिमिलरली अगर आप P4 निकालेंगे तो भी आएगा 0। ये आप खुद चेक करिए, राइट। तो अब ये आ गया जीरोज आ गया, यानी कि ये सारे क्या आ गए? 0 के इक्वल आ गए। तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो यस, ये चीज़ हमारी क्या हो गई? वेरीफाई हो चुकी है दैट 2, -3 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहली चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई। सेकेंड क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है, दैट ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के जो हमारे रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोज में, वो भी वेरीफाई करना है। तो देखो, जीरोज तुमको पता है, कोफिशिएंट्स भी हमको ऊपर दिख रहे हैं, तो अब रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन क्या है? सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज अगर मैंने निकाला तो मेरा आंसर आ गया 3 आ गया, ठीक है ना? ठीक है, 3 आ गया। और सम ऑफ द जीरोज क्या होता था? -b/a, -b/a। ये b क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 3 है, तो देखो मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? a है, क्योंकि a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। साथ ही साथ माइनस होना होता था, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस, यानी कि मेरा आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए? मेरा आउटपुट आना चाहिए -3/1 है। सो इट इज़ नॉट मैटर, बिकॉज नीचे 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए, राइट? ओके, यहाँ पर एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे -3 है। ये जो आपका जो b है ना, ये यहाँ पे माइनस है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ओके, सो यहाँ पर क्या आ रहा है? +3 आ रहा है। सो यस, दिस इज वेरीफाइंग ना। सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो सेकेंड आपका रिलेशन था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या आना चाहिए था? ये आपका आना चाहिए यहाँ पर c/a आना चाहिए, राइट? c क्या था यहाँ पे? c था कोफिशिएंट ऑफ x, c था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है ना? तो अब देखो c यहाँ पर क्या है? आपके क्वेश्चन में क्या है? c -10 है, ठीक है? -10 है, -10/1, तो ये देख लो सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करेक्ट है। साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा अगर मैं निकालूँ तो आएगा -25, और आपका आंसर क्या आना चाहिए था? -d/a। अब देखो यहाँ पे d क्या है? +24/1, तो +24/1 अगर आ रहा है तो यहाँ पे माइनस था, तो -24 आना चाहिए, यानी कि तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -24 आ रहा है। हेंस इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइंग, यानी कि जो हमारे ये जीरोज हैं वो बिल्कुल सही हैं, और ये हमारे रिलेशन को भी क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। छोटी क्लास थी बट स्टिल बहुत मज़ेदार आया होगा आपको, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड if you like this class then please hit the like button and do subscribe my channel, also share with your friends, ठीक है ना? मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। till then bye bye।